श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि 14 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और इस दिन हरिहर मिलन का दिन भी है। तो आपको बताते हैं कि आप इस दिन देखिए महादेव जो देखिए सबको पता है कि जब भगवान विष्णु सोते हैं तो पूरा कार्यभार महादेव के हाथों में हो जाता है। जब विष्णु जी जो देव उठानी एकादशी के 2 दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी आती है, तो यह यानी कि इस दिन हरिहर मिलन का दिन आता है, जब महादेव और विष्णु जी आपस में मिलते हैं और पूरा कार्यभार वापस विष्णु जी को दे देते हैं। यानी हमारी मनोकामना पूरी करने का अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। 14 नवंबर का जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी है उसके अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है। तो उसमें बता दें कि उस दिन देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ देवताओं का दिवाली मनाया जाता है। गुरु जी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुरु जी ने बताया है एक विशेष उपाय जो इसी दिन करना है, और बहुत ही असरदार है उपाय। आप जरूर कीजिएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और देखिए, उसके बाद उपाय को कीजिएगा। 14 नवंबर की यही उपाय है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से जितना भी अंधेरा है वो दूर होगा, रोशनी आएगी और आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश होगा और घर में धन संपत्ति सारा चीज़ आपके घर में आएगा और निर्धनता हमेशा के लिए दूर होगी। तो आपको बता दें कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 नवंबर के दिन रात में 11 से 12:30 के बीच में दीप दान जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि कुछ लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो आपको बता दें कि 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में रात्रि के समय में आपको यह उपाय करना है। क्या करना है कि आपको 14 दीप तैयार करना है। ठीक है, कितने दीपक? आप 14 दीपक तैयार करेंगे और लंबी बाती का तैयार करेंगे और सरसों का तेल भरेंगे। घी नहीं डालना है, सरसों का तेल डालना है। और आपको बताते हैं कि तेल भरने के बाद आपको उसका तेल 14 दीपक में भर लेना है और विशेष स्थानों पर ये दीपक लगाना है। 14 दीपक आप तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, पहला दीपक जो है वो आपके अपने घर के जो जलाशय है ना, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, वहाँ पे रख देना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दीपक का जो मुख है ना वो उत्तर पश्चिम सभी जगह के तरफ कर सकते हैं, लेकिन आप दक्षिण के तरफ नहीं रखना है। ठीक है, आप उत्तर की तरफ रख सकते हैं, आप पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ बाती का मुख करके रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ नहीं रखना है। और पहला दीपक लगा दिए वहाँ पे, और दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के गमले में रखना है। बच गया 12 दीपक, और 12 दीपक को आपको घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। ध्यान है, जैसे 14 में 2 आपने लगा दिया, एक तुलसी माता के पास और एक जलाशय आप जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पे। 12 जो दीपक बच गया है वो घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है, अपने घर के अंदर की ओर रखिएगा। ऐसे में 14 दीपक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हर एक व्यक्ति को घर में यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए अभी हम दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय है देव दीपावली का है। देव दीपावली में आपको दिवाली से भी बढ़कर ये देव दीपावली होता है। देव दिवाली जो होता है वो देवताओं के लिए होता है। देवताएं अपने दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सारे देव देवता मिलकर सभी लोग आपस में मिलकर ये दीपावली मनाते हैं। सभी देवताओं के मिलन का ये दिन होता है। देव दिवाली मतलब कि सारे देवता आपस में मिलते हैं, उसी दिन को देव दिवाली कहते हैं। गुरु जी ने कहा है कि ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि महादेव और महालक्ष्मी ये 2 ही ऐसे देवता हैं जिनके नाम से आगे महा लगता है, जो है जैसे कि महादेव महालक्ष्मी। तो गुरु जी ने कहा है कि इन दोनों देवताओं को शहद बहुत प्रिय है, तो सबसे अत्यधिक जो प्रिय है यह शहद। तो कोई भी मनोकामना पूर्ण के लिए, धन संबंधी अगर आपको तंगी चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आप पैसों को लेकर परेशान हैं, तो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, कोई बहुत अधूरी है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 15 नवंबर के दिन कर सकते हैं। आपको एक पुष्प लेना है और उस पुष्प में आपको पुष्प को लेकर शहद में डालना है। ठीक है, एक पुष्प को शहद में आपको डालकर महादेव जी को समर्पित करना है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए फिर देखना है कि आपको महादेव को समर्पित करना है, और उस समय अपनी मनोकामना जो भी आपको पैसों को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो बोलना है, प्रार्थना करना है। इस उपाय को करने के बाद देखिए आपकी जो मनोकामना है ना वो जल्द पूरी होगी।
और आपका ये जो भी आपको पैसों को लेकर दिक्कत है वो दूर होगा। तो चलिए मैं अभी आपको अगला उपाय बताती हूँ। इस उपाय को भी गुरुजी ने बताया है। इस उपाय को करने से आपकी जो है मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। तो देखिए, ये साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है, आपको हरिहर मिलन कराना है। मतलब जो आपको भगवान कृष्ण और महादेव का मिलन, हरिहर मिलन कहलाता है। आपको कैसे कराना है आपको बता देते हैं। इससे आपको भाग्य जो होता है ना, सौभाग्य में बदल जाएगा। ये मौका बहुत ही साल में एक बार ऐसा मिलता है और बहुत मतलब चमत्कारी उपाय है ये। करना क्या है कि आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। वो आपको तुलसी माता एक जी हैं, तो तुलसी का पत्ता लेना है जो कि मंजूरी के साथ, ठीक है। एक बेलपत्र और एक तुलसी माता लेंगे। ये 15 नवंबर के दिन सुबह में ये उपाय करना है, ठीक है। आप पूजा पाठ कर लिए। पूजा पाठ आराधना करने के बाद आपको पूजा पाठ करने के बाद आपको शिवलिंग अगर है घर में तो, नहीं तो अगर शिव जी का फोटो है वहाँ पे आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है, ठीक है। और फिर जो आप बेलपत्र समर्पित करने के बाद घर में जो लड्डू गोपाल होंगे या कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान का प्रतिमा फोटो होगा, वहाँ पे आपको तुलसी दल का पत्ता समर्पित कर देना है। बस इतना आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हरिहर मिलन कराना है। हरिहर मिलन यानी कि हरिहर मिलन रात्रि के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होता है। तो आपको हरिहर मिलन कराना है। तो कैसे करेंगे, तो आप जो महादेव जी को बेलपत्र समर्पित किए थे ना, उसको उठा लेना है। उठाकर बेलपत्र को कृष्ण जी को समर्पित कर देना है। जो कृष्ण भगवान या लड्डू गोपाल या जो भी विष्णु भगवान का प्रतिमा है वहाँ पे समर्पित करना है। और जो कृष्ण जी को समर्पित किए थे या लड्डू गोपाल को तुलसी दल, वो तुलसी दल उठाकर महादेव जी को समर्पित कर देना है। बस यह वर्ष में एक ही बार ऐसा मौका आता है जब आप महादेव को तुलसी का पत्ता और समर्पित कर देते हैं और विष्णु भगवान को बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। तो आप अपने घर पर ही करना है, हरिहर मिलन करवाना है। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात्रि 11 से 12:30 के बीच में ऐसा कर देते हैं, हरिहर मिलन करवा देते हैं, तो समझ जाइए कि आपका सोया हुआ किस्मत जग जाएगा और आपके घर में धन संपत्ति वैभव किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपका घर में हमेशा धन आएगा और माता भगवान विष्णु और महादेव जी का हमेशा कृपा बना रहेगा। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं आपको अगला उपाय बता रही हूँ। ये 15 नवंबर को करना है। 5 दिन आपको 5 दीप वाला उपाय करना है। आपको गुरुजी ने बताया है कि महादेव और महालक्ष्मी को अपने घर में 5 दीपक लेकर बाहर निकलना है, ठीक है। मनोकामना अवश्य पूरी होगी इस उपाय से। घर से माँ लक्ष्मी कभी रुष्ट कर नहीं जाएंगी। घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा और सालों भर माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। करना क्या है उपाय में आपको चलिए बताते हैं। 5 दीपक तैयार करना है। लंबी बाती का 5 दीपक तैयार करना है। उसमें लंबी बाती का बाती लंबी रहेगा और 5 दीपक में एक थाली में रख लेना है। और ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें कि घर के आंगन में आपको ये उपाय करना है। एक रंगोली बनाते हैं ना आपको, तो रंगोली बना लीजिए, कुछ फूल वगैरह वहाँ पे डाल दीजिए, अपने आंगन में सजा दीजिए और वहाँ पे एक दीपक आपको लगाना है। और दीपक जो है देव दिवाली से बढ़कर, इसलिए रंगोली अपने आंगन में अवश्य बनाइए। उस दिन देव दिवाली से भी बढ़ के होता है, क्योंकि ये भगवान लोग का दिन होता है, भगवान लोग दिवाली मनाते हैं। तो आप रंगोली बनाइए और एक दीपक आपको वहाँ लगाना है। बच गया आपको 4 दीपक। जैसे आपने 5 दीपक लगाया है ना, तो जो 4 दीपक बच गया है, एक दीपक आपको महादेव के सम्मुख यानी शिवलिंग के पास लगाना है। तीसरा दीपक आपको लगाना है तुलसी माता के गमले के पास और फिर चौथा दीपक आपको लगाना है किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अगर है तो वहाँ पे जाके आपको लगा देना है। एक दीपक अवश्य वहाँ पे लगाइए। अगर किसी कारणवश आप नहीं लगा पाते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप परेशान होने की ज़रूरत है। इस दीपक को पीपल के वृक्ष के पास लगा दी। कोशिश कीजिए कि नदी तालाब के पास लगाएं। और नहीं लगा पाए तो आप पीपल के वृक्ष के पास इस दीपक को ज़रूर लगाइए। फिर बच गया 5वां दीपक। 5वां दीपक को आपको, अंतिम दीपक जो बच गया है वो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है।
आपको पांचवा जो है वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे है। ये 5 दीपक लगा देना है। 5 दीपक 5 जगह लगा दिए। देव दिवाली के दिन जिस ऐसा कर देते हैं ना, तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है और माँ लक्ष्मी और महादेव का कृपा हमेशा आपके पास रहेगा। और आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज तक आपने कभी नहीं किया है तो ये 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर कर लीजिए। चलिए, तो मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। 14 नवंबर गुरुवार के दिन आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये उपाय करना है। देखिए, आपके घर के जो बच्चे हैं वो मानसिक तेज नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, परीक्षा में अच्छा फल नहीं आ रहा है, प्रथम श्रेणी नहीं आते हैं, तो किसी बच्चे को किस चीज़ को हारते हैं तो उनके जीतने का आप लालसा रखते हैं, तो जीत हासिल कैसे करेंगे, हर कार्य में प्रथम कैसे आएंगे। बच्चों को अगर किसी भी कारण से कमज़ोर हैं तो इस उपाय को करना है। करना कैसे है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए देखिए कैसे करना है। देखिए, उपाय करना है कि आपको हरिहर मिलन कराएंगे। जब कराएंगे तो चतुर्दशी के दिन 11 से 12:30 के बीच में रात्रि में जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्र और तुलसी, वहाँ जो आप बेलपत्र जो है शिव जी को चढ़ाएंगे और तुलसी जो है कृष्ण भगवान को चढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 4 बजे उठाकर तुलसी के पत्ते को मंजरी के साथ हाथ में बेलपत्र को उठा लेना है और उठाने के बाद एक शहद की शीशी में रख देना है। और शहद की शीशी में रखने के बाद उस पात्र में डालकर रख देना है और इस शहद को आपको अपने बच्चे को आपको खिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच उसको चटाना है। 15 दिन तक इस उपाय को कीजिए। गुरुजी ने कहा है कि अगर नियमित रूप से आप सुबह में या दोपहर में या शाम में आप बच्चे को चटाते हैं तो आपके बच्चे का जो मानसिक जो है ना स्थिति वो बहुत ही तेज होगी। बच्चा अच्छे से आपको कभी अच्छा बोलना, अच्छा प्रथम आने लगेगा, वो अच्छा पढ़ाई। तो दीपदान करते हैं ना, वो पुण्य का काम करते हैं, बहुत ही बड़ा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसके लिए उपाय क्या करना है कि गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व रहता है। अगर हर व्यक्ति अगर दीपदान करता है तो कार्तिक में आप अगर नहीं कर पाए तो पूर्णिमा के दिन, कार्तिक के किसी भी दिन नहीं किए तो पूर्णिमा के दिन यानी कि देव दिवाली के दिन यह उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कार्तिक महीने में सब आपके खाते में मिल जाता है अगर इस दिन करते हैं तो। साथ में कार्तिक पूर्णिमा दीपदान का जो फल होता है ना वो आपको मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होता है। करना क्या है आपको, इस दिन आपको देव दिवाली के दिन आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है और लंबी बाती का होना चाहिए। और कलश के पास में कहीं आपको जलाशय, जहाँ कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, वहाँ पे आपको जाके एक दीपक आपको लगाना है। प्रदोष काल में शाम के टाइम में देव दिवाली के दिन अगर आपके घर के आसपास में नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी हो तो बहुत उत्तम है। अगर फिर नहीं भी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष के नीचे आपको प्रदोष काल में दीप लगाने का काम करना है। बस इतना सा आपको करना है। इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान है, सरल है, लेकिन बहुत ही असरदार है। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक अनुरोध है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।